हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड जीके की यह 55वीं क्लास होगी। तो यह जो क्लास है आगामी आने वाले ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। सभी क्लासें, इसके पहले की क्लासें भी आप ज़रूर देखिएगा, एक तरह की क्विज की यह क्लास है। सभी क्लासें एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी और आपका स्कोर क्या रहा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कल कुछ बच्चों ने उत्तराखंड की जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं उसके बारे में पूछा था। तो जो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा, बुक्स तो बहुत सारी हैं लेकिन उसमें से जो अजय रावत जी की बुक है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो यशवंत कठौत जी की बुक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इन दोनों बुक्स को पढ़ लेते हैं तो इसके बाद डी शर्मा जी की बुक को आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद डी शर्मा जी की जो प्रोफेसर डी शर्मा जी की उत्तराखंड ज्ञान कोश करके बुक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण बुक है। लेकिन इन दोनों के बाद और चौथे नंबर पर अगर आप पढ़ना, मतलब अगर आपने ये पढ़ लिया है अजय रावत जी की बुक पढ़ ली है, उसके बाद अगर आपने फिर यशवंत कठौत जी की बुक पढ़ ली है तो आप परीक्षा वाणी को भी कम मत समझिएगा। परीक्षा वाणी को भी आपको पढ़ना है पूरा, कई बार उसके रिवीजन करने। और उसके बाद आप उत्तराखंड ज्ञान कोश करके जो आती है डी शर्मा जी की, वो बुक भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप और भी बुक पढ़ना चाहते हैं तो कुछ बुक और हैं, लेकिन इतने भी सफिशिएंट हैं। अन्य बुक जो है जैसे उत्तराखंड ज्ञान कोश करके एक बुक और आती है, भगवान सिंह धामी जी की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। जिलावार है, वो जनपद दर्पण नाम से आती है, काफ़ी अच्छी बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप जो यूके SSS का पैटर्न है उसके लिए आपको अजय रावत जी की बुक, यशवंत कठौत जी की बुक और ये दो बुक तो आपको पढ़नी पड़ेंगी किसी भी हाल में। उसके बाद आप परीक्षा वाणी को लीजिए और अन्य बुक्स जो मैंने आपको बताई डी शर्मा जी की और उत्तराखंड ज्ञान कोश धामी जी की, इन बुक्स को भी आप पढ़ सकते हैं। सभी बुकें महत्वपूर्ण हैं। तो ये काफ़ी कुछ बुकें थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद से संबंधित प्रसिद्ध मायावती आश्रम किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन सी चंपावत जिले में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, गंगोत्री व यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए मसूरी को प्रवेश द्वार कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड का वाराणसी किस जनपद का उपनाम है? तो ऑप्शन ए बागेश्वर जनपद का उपनाम है। चौथा प्रश्न है, सागरताल मेला किस जनपद में लगता है? तो ऑप्शन बी देहरादून में लगता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अनुसुईया मेला लगता है कहाँ पर? तो अनुसुईया मेला कहाँ पर लगता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गोपेश्वर में। छठा प्रश्न है, एकेश्वर मेला किस जनपद में लगता है? तो ऑप्शन ए पौड़ी में लगता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खरसाली मेला किस जिले में लगता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरकाशी में लगता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आठवां प्रश्न है, नागपंचमी मेला किस जनपद में लगता है? तो ऑप्शन ए पिथौरागढ़ में नागपंचमी मेला लगता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, जो उत्तराखंड में गिजड़ी है क्या? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एक खाद्य व्यंजन है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में गुलाब जामुन के आकार का बना मीठा व्यंजन है कौन सा? तो ऑप्शन सी गुलगुला, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, अरबी के पत्ते और बेसन से मिलकर बना भोज्य व्यंजन है कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पत्योड़, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 12वां प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध खाद्य व्यंजन बाड़ी है कौन सा? तो ऑप्शन ए आटे का बना मीठा हलवा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जौनसार का प्रथम समाजसेवी कौन है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केदार सिंह जी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 14वां प्रश्न है, हुल्का देवी किस जनजाति की प्रमुख देवी हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पोक्सा जनजाति की प्रमुख देवी हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, जनसंख्या की दृष्टि से कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है कौन सा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए थारू, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 16वां प्रश्न है, दीपावली के अवसर पर दीप महोत्सव मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी चंपावत में मनाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, झूला घाट किस जनपद में स्थित है? तो झूला घाट तो 17वां प्रश्न है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, राडी टोप किस जनपद में स्थित है? तो यह राडी टोप किस जनपद में है? तो ऑप्शन ए उत्तरकाशी जनपद में है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 19वां प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मृति मेला किस जनपद में लगता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पौड़ी जनपद में लगता है। इसके बाद जो 20वां प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मरोज त्यौहार किस महीने मनाया जाता है? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा।
अगला प्रश्न है नंद सतसी मेला किस जनपद में लगता है? तो नंद सतसी मेला ऑप्शन ए नैनीताल में लगता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, ठवाक आभूषण पहना जाता है कहाँ पर? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह आभूषण हाथ में पहना जाता है। 23वां प्रश्न है राज्य में पंचधाराओं में सम्मिलित धाराएं हैं कौन सी? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, कूर्मधारा, भृगुधारा और उर्वशी, ये तीनों ही पंचधारा में सम्मिलित हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, भीम पुल किस नदी पर है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सरस्वती नदी पर है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 25वां प्रश्न है पंचकुंड में शामिल कुंड है कौन सा? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, तप्त कुंड, मानुषी कुंड भी कहा जाता है, नारद कुंड, ये सभी क्या है पंचकुंड में शामिल है। अगला प्रश्न है भीम गुफा किस जनपद में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीम गुफा किस जनपद में है, मतलब प्रश्न अजीब तरीके से पूछा गया है। तो यह केदारनाथ, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, केदारनाथ में भीम गुफा है। भीम गुफा किस जगह पर है यह पूछा जाना चाहिए था, तो केदारनाथ में भीम गुफा स्थित है। अगला प्रश्न है देवराना मेला किस जनपद में लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरकाशी में लगता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मूर्तियों का भंडार उपनाम किसे दिया गया है? तो मूर्तियों का भंडार उपनाम किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाखा मंडल को दिया गया है। 29वां प्रश्न है बाजूबंद किस प्रकार का गीत है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रणय गीत है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कब की गई? तो पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना ऑप्शन ए 1968 में की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 31वां प्रश्न है न्योली किस प्रकार का गीत है? तो ऑप्शन सी अनुभूति प्रधान गीत है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनजातीय आस्था का केंद्र घाटकू किस जनपद में स्थित है? तो 32वें प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 33वां प्रश्न है स्वधम गुफा किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन डी पिथौरागढ़ में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अब देखते हैं आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, नहीं हाँ आज की क्लास का आखिरी प्रश्न ही है यह। तो स्कंद गुफा स्थित है कहाँ पर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बद्रीनाथ के समीप स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो ये थी हमारे आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और 2 प्रश्न जो आपसे पूछे गए हैं उनका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।